अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अली उस्मान इस्लामाबाद से। आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे, एक तो मतीउल्लाह जान का अगवा था। वो अगवा होने के बाद जिस तरह से फिर थाने से उन्हें एक FIR में नामजद किया गया, एक तो उस पर बात करेंगे कि मतीउल्लाह जान ने क्या इंकशाफात किए हैं, क्या जो मकासद थे मतीउल्लाह जान को अगवा करने के वो हासिल कर लिए गए। उसके बाद बात करेंगे अमेरिका के अंदर होने वाली अहम तब्दीली जो है, वो काफी हम देख रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस शख्स को तैनात किया है एक इदारे का सरबराह, उस पर भी बात करेंगे कि ये तब्दीली क्यों अहम है, जिससे वाज़ेह होता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की आने वाले दिनों में सोच है, वो उनकी पॉलिसी क्या होगी और पाकिस्तान में इसका क्या असर पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले मतीउल्लाह जान के ऊपर बात करते हैं कि उन्होंने किन के इदारों के ऊपर जो है इस तमाम तर सूरत हाल का इल्जाम लगाया है कि उनको उठाने वाले कौन थे। बज़ाहिर तो ये सबको पता है कि उनके पीछे उनको उठाने का मकसद क्या था और मतीउल्लाह जान को क्यों उठाया गया। इस तमाम तर वाक़े को हमने खुद कवर किया, उनके अगवा से लेके उनको थाने से बरामद होने तक, और उसके बाद किस तरह से उनके ऊपर जो एक मुज़हका केस जो किस्म की जो FIR है वो जो दर्ज की गई है, इस तमाम तर वाक़े को हमने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से लेकर थाने तक जो वाक़यात हुए, उनका पिम्स अस्पताल जहां से अगवा किया गया, इन तमाम तर पहलुओं को हमने जो है वो कवर किया है। बहरहाल अब वो रिलीज होकर घर पहुंच चुके हैं और उसके बाद उन्होंने खुद भी है 2 से 3 वीडियोस जो है इस पर बनाई है। तो उसमें उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं, खासतौर पर PTI के वर्कर्स हैं उनके हवाले से भी उन्होंने बताया कि किस तरह से PTI वर्कर के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद जो उनके साथ जो सवाल जवाब हुए, वो भी उन्होंने बड़ी तफसीलात बताई। अब उन्होंने इल्जाम किस पे लगाया है उस पर हम आते हैं। एक तो उन्होंने जो इल्जाम लगाया है, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो साबका जो हमारे आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, और उसके बाद जो जनरल फैज हमीद हैं, वो बशर्ते कि अब मिलिट्री ट्रायल जो है वो भुगत रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा कि शायद जो वो तमाम तर सहाफियों और सियासतदानों के बारे में रिकॉर्ड था वो शायद अपने साथ ले गए, जिसमें उनका इशारा ये है कि जो हमारी एजेंसियां हैं जिस तरह से उन्होंने उठाया गया, तो उसके बाद जिस तरह से उनके ऊपर एक मुज़ाहका खेज किस्म का जो है वो एक FIR जो है वो दर्ज कर दी गई और उसमें कहा गया कि मंशियात और दीगर जो इल्जामात जो हैं वो उन पर लगाए गए। इस पर उन्होंने जो अपना इशारा किया है वो बहरहाल इशारा हमारी एजेंसियों की तरफ है। जैसे ही उन्होंने ISI जो हमारे साहब चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के जनरल फैज हमीद, उस पर इशारा किया, उसके बाद जनरल बाजवा को भी उन्होंने टारगेट किया। तो ये इससे जाहिर होता है कि उन्होंने बहरहाल अपनी बात भी बता दी है कि जो पाकिस्तानी एजेंसियां हैं वो इस तमाम तर किरदार में जो है वो मुलव्वस है। बहरहाल मतीउल्लाह जान को अगवा करने का जहां तक हम देख रहे हैं कि ये एक उल्टा जो है, ये तमाम तर चीजें जो है वो हुकूमत के गले पड़ गई हैं, जिस पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ वज़रा जो है उन्होंने इसकी मुखालफत भी की है। लेकिन अब वो नई मालूमात भी साथ लेके आए हैं, जो मालूमात जिसको उनसे हासिल करने की कोशिश थी या बचाने की कोशिश थी कि ये मालूमात लोगों तक ना पहुंचे, वो तो उन्होंने तमाम तर स्टोरीज बताई हैं। अब जो PTI कारकुनान जिनको अगवा किया गया या जिनको कह सकते हैं कि हम हिरासत में रखा गया है, अब उनको हम अगवा ही कह सकते हैं कि जिनके ऊपर उन्होंने बताया कि अभी तक जो है ना तो उनके ऊपर कोई FIR है, 2-2, 3-3 रोज से जो जेलों के अंदर PTI के कारकुनान बंद थे, उन्हें अभी तक किसी मजिस्ट्रेट के आगे पेश नहीं किया गया, किसी अदालत के सामने उन्हें रिमांड के लिए पेश नहीं किया गया। 2-2, 3-3 रोज से जो PTI वर्कर्स हैं वो उनके साथ जब उन्हें थाने में बंद किया गया तो उनके साथ वहां पे मौजूद थे, जिनको अभी तक किसी अदालत के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया। तो इससे जाहिर होता है कि जो PTI कारकुनान है उनको अभी तक जो है लापता रखा गया है, ना तो उनको अदालतों में पेश किया जा रहा है, बल्कि उनको जो हमारे जो थाने हैं मुख्तलिफ इस्लामाबाद के, उनके अंदर जो है उनको डिटेन किया गया है। तो अभी तक वो जो कहानी उन्होंने बताई है मतीउल्लाह जान ने, उनके मुताबिक जो है वहां पर जो PTI कारकुनान थे उनका हौसला, उन्होंने कहा ज्यादातर जो थे वो बंद थे, ज्यादातर जो कारकुनान थे उनका हौसला और अज़म जो है वो नहीं टूटा, बल्कि वो कहते हैं कि अगर इमरान खान जो है वो जेल में रह सकते हैं तो उनके लिए ये 1.5-2 माह जो है इनके लिए भी कोई मसला नहीं है अगर उन्हें जेल के अंदर जो है अब वो रखा जाता है। दूसरा इंकशाफ उन्होंने यह किया कि जो पुलिस है वो जो PTI के जो बड़े कोई ओहदेदारान है उनको अगर पकड़ती है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ नाम लिए कि एक MPA साहब थे, एक मेयर थे, उनको जब पकड़ा तो उनको छोड़ दिया गया और जो कारकुनान है उनको जो है जेलों के अंदर बंद कर दिया गया। अब क्या जो जिन लोगों को पुलिस छोड़ रही है, क्या उनसे पैसे ले रही है या फिर किसी डील के तहत जो है उन्हें रिलीज जो है वो किया जा रहा है। बहरहाल इस किस्म के बड़े संगीन सवालात हैं, इसका हमने पहले भी आपको बताया
कि जो कंटेनर को आग लगी उससे पहले जो कंटेनर था वो 3 से 4 घंटे कंटेनर से ऐलानात बंद कर दिए गए। कंटेनर को जब आग लगी उससे 4 घंटे कबल तकरीबन जो है तमाम तर जो एक्टिविटी थी, साउंड सिस्टम से ऐलानात थे, उसके बाद दीगर जो चीजें थी वो बंद कर दी गई और जो पीटीआई की आदत थी उसको वहां से मूव कर दिया गया था। अब ये क्या कहानियां हैं, इसके पीछे क्या जो है वो लॉजिक थी, अब ये तमाम तर चीजें जो है आने वाले दिनों में सामने जरूर आएंगी कि आखिर जो कारकुनान जो है उनको क्यों कैद किया गया और दीगर जो लीडरान थे उनको किस तरह खुली छुट्टी दे दी गई कि वो जो है अपनी मूवमेंट जो है वो आजादाना कर सकें। इसके बाद जो हम बात करेंगे जो अमेरिका के अंदर होने वाली अहम तब्दीली है वो है जो अमेरिकन नौ मुंतखब सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जानिब से जो पहली तब्दीली हम देखने में आई है वो है एफबीआई के सरबराह जिनको उन्होंने बनाया है वो है कशेप काश पटेल। अब जो काश पटेल हैं ये बेसिकली पेशे के लिहाज से तो ये कानूनदान है, अहम तफ्तीशकार जो है इनको वो भी माना जाता है। लेकिन इनकी तब्दीली इसलिए अहम है कि ये जो भारतीय नजाद इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो गुजराती खानदान था वहां पे मुंतकिल हुआ अमेरिका में, तो उस घराने से हैं। ये इनकी पैदाइश जो है न्यूयॉर्क में हुई, बशर्ते कि ये अमेरिका में ही पैदा हुए। लेकिन अब इनकी हम बात करते हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट क्यों अहम है। ये नाकद हैं, जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है उसके नाकद हैं, खासतौर पर करप्शन के खिलाफ ये बड़ी आवाज जो है वो अमेरिका के अंदर जो है वो बन के उभरे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो ये तैनाती है उसमें सबसे अहम तैनाती इस वजह से है कि उन्होंने उस शख्स का इंतखाब किया है जो कि वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है, सीआईए है, जो उसका नाकद है, उस शख्स को उन्होंने अपना फेवरेट करार दिया है और उसको अब जो है अमेरिका के अहम इदारे एफबीआई का सरबराह जो है वो मुकर्रर कर दिया है। इससे एक सोच तो वाजे है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यकीनी तौर पे जो उनका एक सोच है वो किस लिहाज से होगी अमेरिका के अंदर, वो तो उन्होंने बड़ी वाजे कर दी है कि एस्टेब्लिशमेंट के जो नाकिद लोग हैं उनको ना सिर्फ वो अपनी टीम में रखेंगे बल्कि वो उन्हीं लोगों को पसंद करेंगे उन अपनी टीम के अंदर जो कि जिनकी जिद्दोजहद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट रही होगी। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है। और फिर जो उनकी जीत में किरदार है, डोनाल्ड ट्रंप की जीत में, वो देखिए सोशल मीडिया का किरदार बहुत अहम है। पूरा मीडिया जो है वो उनके खिलाफ खड़ा हुआ था। एलन मस्क जो है उनका जो ट्विटर है खासतौर पर वो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उसने कैंपेन चलाई, बल्कि जो ट्विटर है देखिए वो एक आजादाना तौर पर उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नहीं था कि वो मुखालफिन जो थे उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सभी के लिए एक जो आजादाना प्लेटफॉर्म था वो ट्विटर था। मीडिया जहां पे कहीं ना कहीं पर प्रोपेगेंडा कर रहा था। अब उसका पाकिस्तान के खित्ते में क्या असर पड़ेगा? यकीनी तौर पर पाकिस्तान के हलकों में ना सिर्फ परेशानी पाई जाती है बल्कि ये बातें चल रही हैं कि आया ट्रंप जब इंतखाब जो जीत चुके हैं वो जब अपना हलफ लेंगे तो उसके बाद उनका अगला प्लान पाकिस्तान के हवाले से क्या होगा, पाकिस्तान का जो एशियाई खित्ता है इसको वो किस नजर से जो है वो देखते हैं। अब हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी पॉलिसी जो है वो भी हमें बिल्कुल इसके बरक्स दिखाई देती है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सोशल मीडिया के खिलाफ है हमारी। इसके बाद हमारी हुकूमत जो है वो तमाम तर हरबे इस्तेमाल कर रही है कि किसी ना किसी तरह से जो सोशल मीडिया पे उठने वाली आवाजें हैं वो बंद कर दी जाए। लेकिन ये नहीं चलने वाला। अपने आप अब देखेंगे कि जो जैसे ही 2025 होगा इसके फर्स्ट मंथ के अंदर ही आपको चीजें बदलती हुई नजर आएंगी और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको ये सोचना पड़ेगा कि उसने अब किस तरह से अपने आप को जो है यहाँ तमाम तर चीजों से निकालना है, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट है बजाहिर मुझे अगले साल से बंद गली में जाती हुई दिखाई देती है। क्योंकि ट्रंप जो है वो आजादाना जो जराया अबलाग है जैसे कि सोशल मीडिया है वो उसको लाइक करते हैं। सोशल मीडिया के अलावा जो हम देख रहे हैं कि उनके जो अरकान हैं वो तमाम तर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की जो खासतौर पर जमहूरियत के अगेंस्ट जो पॉलिसियां हैं वो उनको भी डिसलाइक करते हैं। अब पाकिस्तान के हवाले से खासतौर पर ज़ल्मे खलीलजाद जो है उनका किरदार बड़ा अहम होने जा रहा है। खासतौर पर अफगानिस्तान के अंदर से जब तालिबान को हमने देखा कि तालिबान के साथ जब मुज़ाकरात हुए तो उसमें पाकिस्तान के साथ जो एंगेजमेंट थी उसमें जो है काफी जो किरदार था वो ज़ल्मे खलीलजाद जो जिनको नुमाइंदा मुकर्रर किया गया था। अब ज़ल्मे खलीलजाद जो है वो इमरान खान को भी लाइक करते हैं, उनकी पॉलिसियां जो है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उनको भी पसंद करते हैं। तो
अब जो इस वक्त भी हमें डबल गेम नजर आ रही है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुद को कहीं ना कहीं पे सेफ जरूर करना चाहती है कि वो अपना जो अपने हैंड से जो है वो सेफ रखें, लेकिन लग ये रहा है कि जो गोलियां यहाँ पे चला दी गई हैं, जिन लोगों के ऊपर जिस तरह से स्नैपर्स ने निशाना बनाया या रेंजर्स या फिर फौज के ऊपर जो है अब सोशल मीडिया पे इल्जाम आ रहा है, इसके बाद बहुत सारी चीजें जो है जब तहकीकात की जानिब बढ़ेंगी, अब ये तमाम तर चीजें जाएंगी जो यहाँ के बैठे हुए नुमाइंदे हैं, जो खुद को स्टैब्लिशमेंट का भी नहीं कहते, खुद को जमहूरी भी नहीं कहते, पता नहीं ये क्या चीज है। अब या तो किसी न किसी के गले में जो फंदा है वो अब हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि अब जो अमेरिका है वो पॉलिसी क्या बनाता है, क्योंकि देखिए अगर अमेरिका अपनी पॉलिसी रिवर्स करता है, क्योंकि ये तमाम तर जो रजीम चेंज था वो अमेरिका से शुरू हुआ था। अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी पिछली हुकूमत की अगर पॉलिसियां जो है उनको रिवर्स करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ये आपको एकदम से सारी चीजें रिवर्स होती हुई दिखाई देंगी। और लग यूं ही रहा है कि अगले 2 माह के अंदर जो इमरान खान है वो भी हमें जेल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं।